जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर में आखिरी चरण में मतदान जारी, बूथों पर लगी लंबी कतार। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज किया अपना कीमती मतदान और लोगों से अधिक मतदान करने को कहा। हंदवाड़ा कुपवाड़ा में मतदान शुरू, मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुषी सूदन ने कुपवाड़ा जिले के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया और लोगों से खुलकर मतदान करने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान चल रहा है, जहां पर 39 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे और 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और आज अंतिम चरण में सुबह 11 बजे तक 28.12% मतदान हुआ। बांदीपुरा जिले में 28.4, बारामूला जिले में 27.15, जम्मू जिले में 27.15, कठुआ जिले में 31.78, कुपवाड़ा जिले में 27.34, सांबा जिले में 31.50% वोटिंग और उधमपुर जिले में 33.84% वोटिंग दर्ज की गई है। सलमान खान आपका नाम है, एक तो सितारा है, क्या आप भी सितारे हैं सिंहपुरा पटन के? मैं सितारा यहाँ का नहीं हूँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, आप ये बात आगे तक पहुँचाए। चाहे ये पीसी को वोट डाले, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, चाहे इंजीनियर साहब को वोट डाले, चाहे पीडीपी को वोट डाले। वोट आज हमें यही मकसद है कि जो बाहर की सरकार है उससे राब्ते में मत रहो, क्योंकि जितने भी नौजवान बेकसी, बेहाली, लाचारी से 2-4 हम हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये सबको पता है। पिछले 40 साल से हमें क्या देखना पड़ा। खाली FIR, बेरोज़गारी, महंगाई, बिजली, आप देखिए हाल तो आप की। स्कूल ये 1970 में बना था, तहसील है सिंहपुरा, ये कोई जोक नहीं है, तहसील है सिंहपुरा। यहाँ पर हायर सेकेंडरी नहीं है, अभी हॉस्पिटल नहीं अपग्रेड हुआ है। 54 साल हो गए इस सिंहपुरा को, बस ऐसे ही है बेहाली से। पानी नहीं है, महंगाई है, क्या करेंगे लोग। रही बात इसकी, हम चाहते एक बंदा अगर जेल में था, इंजीनियर रशीद, हम हर किसी की रेस्पेक्ट करेंगे, हमारे डिसरेस्पेक्ट किसी के लिए नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं हर किसी को। हमारे इस सिंहपुरा में 3 नौजवान है, खुसूसी हम चाहते हैं ये बात आप आगे तक पहुंचाए, वो अब बाहर आना चाहिए जेलों से। 36,000 नौजवान बंद है, वो भी आने चाहिए बाहर। रही डेवलपमेंट की बात, बिजली की आप बोलते हो 1700-1600 आप नहीं दे सकते हो, हम तो बिल भरते हैं 16 साल की, मगर ये लोगों को सोचना चाहिए कि वो बाहर आएंगे कि एक सरकार जो बनेगी, कोई भी सरकार बनाए, वो बिजली की कटौती जो है वो कम करे, फीस में कमी होनी चाहिए। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए कोई रोजगार, ये नहीं कि आप इस चीज़ के लिए वोट मत डालना कि मैंने इसको वोट दिया है कल मुझे ये जॉब देगा, वो एक बेईमानी का जॉब होगा, वो कश्मीरियों के खिलाफ जॉब होगा। अपनी मेहनत से जो भी आएगा, कश्मीरी कौम इसलिए आगे बढ़ी है कि जो भी आया है, कोई ऑफिसर बना है, वो अपने दम पर बनना चाहे यहाँ पर कश्मीर में। तो जो सरकार अब चुन के आएगी, कितनी उम्मीदें हैं इनके साथ में? सब आप बाहर पास है, पास लेकिन यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये है ना 200 मीटर के अंदर है। सिंहपुरा पाटन वोट मकसद अगर काम आसन तम गसन 10 वर्यन गई ना काम कहें सोन चॉइस काम
तिम क्या क्या काम गई आज तक कहें तो क्या क्या मुश्किल ओ रोड छु, आब छु, पावर छु, हस्पताल छु, स्कूल छु। वो उम्मीद तो योर यम पे सरकार बन सक इंशाल्लाह रहमान वमीद करन अगर याद तेक ना उम्मीद कह नत उम्मीद कह वोट निवान पत जानो नस कई अगर सरकार बदले कर इंशाल्लाह क्या वो सरकार यम पे अगर तुम वोट त्रो तिम खतर क्या अपील करो तिम अपील करान यह स्कूल कमजोरी, हस्पताल कमजोरी, रोडन हज कमजोरी, आब कमजोरी। वह अगर याद तक जम्मू नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने आज गवर्नमेंट हाई स्कूल गांधीनगर में अपना कीमती मतदान किया। लोग लंबी कतारों में सुबह से ही यहां पर लगे हुए नजर आए और लोगों में मतदान को लेकर बड़ा उत्साह भी देखने को मिला। लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की और साथ ही भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का भी उन्होंने दावा किया। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, कितना बड़ा मौका है ये और कितना सर कनेक्टेड है मुझे हाँ सर गुड वेरी स्पोर्ट्स अभी तो दिख रहा है इस चीज की उम्मीद की जा रही है कि आप पुराने रिकॉर्ड है इस बार फिर से टूटेंगे और उसको लेकर अंदर नहीं जा रहा, कोई टेंशन नहीं लो, हाथ पीछे रखा करो, अंदर हमें पता कोई नहीं जाता। नीतियों का लाभ लोगों को जो मिला है, लोगों ने मन बनाया है अब की बार जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। और थर्ड फेज के लिए बीजेपी के लिए जम्मू की अहमियत कितनी है? तीसरी 24 सीटें आज जम्मू की कॉन्टेस्ट में हैं, 24 की 24 बीजेपी जीतेगी। थैंक यू। और वहीं कांग्रेस के जम्मू विधानसभा साउथ के प्रत्याशी रमन खल्ला ने भी 18 गांधीनगर जम्मू स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया और भरोसा दिलाया कि इस बार जीत कांग्रेस की ही होगी, क्योंकि भाजपा की जनविरोधी नीतियों से लोग अब परेशान हो गए हैं और उसका जवाब देने के लिए ही लोग मतदान कर रहे हैं। बस यहीं तक दुआ करके जबरदस्त हाँ सर पला साहब इस तरफ वोट डालने के लिए जा रहे हैं और अच्छा लगता है कि लोकतंत्र बहाली के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये हालात तो बने कि चुनाव यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं। हम वोट डालने के लिए आए हैं। जन विरोधी नीति जो भाजपा ने अपनाई है उसका विरोध यहाँ पे होगा बटन दबा के। नौजवान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं बटन दबा के कि उनको रोजगार नहीं मिला और उनको पकौड़े बनाने की सलाह दी जाती है। इसी ढंग से आशा वर्कर्स हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, और स्कूल जाने वाले बच्चों जिनके स्कूल बंद कर दिए, कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए लोगों को उम्मीदें थी लेकिन भाजपा उसमें खराली उतर गई। इसलिए उसका विरोध करने के लिए पोलिंग बूथ लोग और हमें लगता है कि वो जन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान ने सरकारी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि 10 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम बेहद खुश हैं। जी हाँ, आज असेंबली इलेक्शन के लिए 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक दिया 10 साल के बाद। लेफ्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमें आज भी वोट डालने का हक नहीं दिया जाता, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों में काफी उत्साह है। अभी सवेरा ही काफी तादाद में लोग वोट डालने आए हैं। अभी जिस पोलिंग स्टेशन पर मैंने वोट डाला तो करीबन 90 के करीब उसमें वोट डाले हैं। मेल्स एंड फीमेल्स 52
तो अच्छी खासी रफ्तार है। और जो टाइम बढ़ेगा तो उतने ही लोगों का मतलब यहाँ पर रश रहेगा, वो लोग वोट डालने के लिए। इंतजाम ठीक है, अच्छे हैं इंतजाम, बिल्कुल अच्छी पीसफुल पोलिंग हो रही है, कोई ऐसी शिकायत किसी को नहीं है। परसेंटेज आई थिंक इट शुड बी मोर देन 75%, क्योंकि लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी 72% पोलिंग हुई थी हंदवारा में, तो इट शुड क्रॉस दैट। और ये एक रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल में, तमाम ये सारे ये मतलब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक रिकॉर्ड होगा हंदवारा इस पोलिंग स्टेशन। उम्मीदें तो बहुत है, लोगों को एक हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। कुपवाड़ा जिले में मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय युवा शेख जमशीद ने कहा कि हम कुपवाड़ा की बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए और विकास के लिए अपना वोट डाल रहे हैं। इस मौके पर कुपवाड़ा के विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए उन्होंने उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुपवाड़ा सहित अन्य अधिकारियों का धन्यवाद किया। हंदवारा हम आज हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारा दफा 370 खत्म कर दिया गया, 35A खत्म कर दिया गया और हमारी शनाख्त खत्म कर दी गई। इन मुद्दों पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ के जो भी इस वक्त लोग हैं कश्मीर के, उनमें यही सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ क्या कुछ नहीं है। इन 10-15 सालों में इतनी खराबी हो गई है, कोई किसी का नहीं। बच्चों को फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, बच्चे स्मगलिंग में, चरस में, बाकी ड्रग में लगे हुए हैं और इतनी खराबी हो चुकी है, मुल्क इस वक्त तबाह हो चुका है। इसलिए आम लोग इस वक्त चाहते हैं कि वोट डालें। इंशाअल्लाह 70% से अलावा यहाँ वोटिंग होगी और लोगों का सिर्फ यही तस्वीर है कि हम वोट डालें और इंशाअल्लाह ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो इन चीजों का अजाला करे। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तरी कश्मीर के 3 सीमावर्ती जिलों में 16 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। क्षेत्र में जिन विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है उनमें बारामूला, उरी, राफियाबाद, पट्टन, गुलमर्ग, सोपोर और वागुरा क्रेरी, कुपवाड़ा, करनाह, त्रेहगाम, हंदवाड़ा, लोलाब और लंगेट तथा बांडीपुरा, सोनावारी और गुरेज शामिल है। यहाँ पर लोगों में मतदान को लेकर बड़ा जुनून और उत्साह देखने को मिला। इन 16 क्षेत्रों में कुल 202 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुरक्षित मतदान माहौल सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक और सशस्त्र पुलिस कर्मियों सहित सुरक्षा बलों की 400 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुषी सूदन ने कुपवाड़ा जिले के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया और चल रही चुनाव प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया। आयुषी ने कहा कि हमने कुपवाड़ा के सभी मतदान केंद्रों को सुरक्षित बना लिया है और सुबह से ही हमें मतदाताओं की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने मतदान करने वाले लोगों का धन्यवाद किया और जो लोग घरों में हैं उनसे अनुरोध किया है कि वे आए और अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग करें। जी, कुपवाड़ा में हमारे 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं और 622 पोलिंग बूथ्स और हमारी जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ हैं, जितने भी हमारे मुलाजिम हैं जो कि इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने की भी है इन द लास्ट 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर दिस डे। और सुबह से हम एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ ऑल द एसीज आई वुड से। और काफ़ी लंबी लंबी क्यूज़ में लोग आ रहे हैं, विमेन, मैन, सीनियर सिटीजन्स और एक बहुत ही अच्छा साइन है ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं आपके थ्रू आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक देम फॉर कमिंग आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड वोटिंग और रिक्वेस्ट भी करूँगी द पीपल हु आर स्टिल इन देयर होम्स टू कम आउट एंड वोट फॉर देयर पर्टिकुलर फेवरेट कैंडिडेट।
जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जैसे कि पानी, आपका रैम्प्स, व्हील चेयर्स फॉर द PWD, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशरूम्स, ऑल ऑफ दिस इज़ ऑलरेडी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक AC में कुछ स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हैं जिसको, और आपने एक शायद अगर आपने देखा होगा हंडवारा का जो बड़ा अच्छा एक पिंक पोलिंग स्टेशन है, पिंक पोलिंग स्टेशन, ग्रीन पोलिंग स्टेशन, यूथ मैन पोलिंग स्टेशन, PWD मैन पोलिंग स्टेशन। सो ये एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर रहे हैं टू द एंटायर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम यूनिक पोलिंग स्टेशंस, और उनमें जितने भी हमारे जो आप बॉर्डर के इलाके हैं, स्पेशली जो बियॉन्ड फेंस हमारे पोलिंग स्टेशन है वो हैं, जैसे कि हमारा नंबर 1 पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री सिमारी उनमें से है, विच इज़ अ यूनिक पोलिंग स्टेशन। सभी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है, और जो भी वोटर आ रहे हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहा है। इसीलिए अगेन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कम आउट एंड वोट। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे।
सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल, क्या कौन है, कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर